हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीइंग लॉजिकल में। दोस्तों, फ्रेशर्स को जॉब मिलना पहले फिर भी थोड़ा आसान था, पर अब तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कंपनीज के हिसाब से कैंडिडेट्स के अंदर वो स्किल्स नहीं है और वही कैंडिडेट्स को समझ नहीं आता है कि हम कहाँ से लैग कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि फ्रेशर्स को जॉब किन वजहों से नहीं मिलती है एंड उनके सॉल्यूशंस, फ्रेशर्स क्या स्किल सीख सकते हैं, अपनी फील्ड कैसे चूज कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं। साथ में हम लोग कुछ जॉब्स देखेंगे कितना पढ़ने के बाद भी मार्केट में कुछ लोग कैंडिडेट्स को क्या सैलरी ऑफर करते हैं। तो बने रहे वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। फ्रेशर्स को जॉब ना मिलने के काफी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि सीवी अच्छा ना हो, कंपनीज को रीच सही से ना कर रहे हो, स्किल्स ना हो, एक्सेट्रा। यहाँ हम लोग पहले वो मेन रीजन समझने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से फ्रेशर्स को आसानी से जॉब नहीं मिलती है एंड उसके बाद उनके सॉल्यूशंस को जानेंगे। मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये तीन मेजर रीजंस हैं जो कि मेन है। आपके हिसाब से कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं आई बिलीव ये सब उससे जुड़े होंगे। ओवर पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में ओवर पॉपुलेशन की वजह से जॉब्स की डिमांड ज्यादा है पर जॉब्स का सप्लाई कम है, जो कि वन ऑफ द रीजन है जिससे बेरोजगारी है। सो और सिंपल में बताऊं इसे तो इंडस्ट्रीज कंपनीज जो जॉब देती हैं वो कम है, यानी जॉब का सप्लाई कम है और जॉब करने वाले लोग ज्यादा है, मतलब जॉब की डिमांड ज्यादा है, इसलिए इंडिया में लेबर भी सस्ता है। आपने खुद देखा होगा कि नॉर्मली कोई भी जॉब निकलती है तो उसमें कई सारे लोग अप्लाई किए होते हैं, जिनमें एक्सपीरियंस लोग भी अप्लाई कर रहे होते हैं। ऐसे में एक फ्रेशर का सेलेक्ट होना काफी मुश्किल हो जाता है। जैसे ये देखिए, गुरुग्राम की ये एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनी में वर्क फ्रॉम होम की जॉब की 20 पोस्ट निकली थी, जिसमें लगभग 13,000 लोगों ने अप्लाई किया। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट में जॉब्स में कितना कंपटीशन है। दूसरा मेजर रीजन है लैक ऑफ स्किल्स। जब आप फ्रेशर होते हैं तो आप में कुछ खास स्किल्स नहीं होते हैं और साथ में जॉब में मांगे गए वो रिक्वायर्ड स्किल्स भी नहीं होते हैं, पर तभी तो आप फ्रेशर होते हैं। ऐसे में कंपनी के लोग बोलते हैं आपके अंदर क्या स्किल्स है, तो शायद आपको गुस्सा भी आता होगा कि जब हम तो फ्रेशर हैं तो स्किल्स कहाँ से आ जाएंगे। आपको शायद समझ नहीं आता होगा कि आखिर वो स्किल्स क्या है और वो स्किल्स ऐड करने से क्या जॉब मिलेगी भी। आपने शायद ऐसा भी किया हो कि आपके फ्रेंड्स के सीवी में जो स्किल्स दिए हैं वो आपने अपने सीवी में ऐड कर ली हो, या आपने गूगल सर्च करके वो स्किल्स ऐड कर ली हो, पर रियलिटी में वो स्किल्स आपके अंदर ना हो। ओवर पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एक पोस्ट पे काफी लोग अप्लाई करने को दिख जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनीज को कैंडिडेट्स में चूज करने के ऑप्शंस हो जाते हैं। ऐसे में कंपनीज एक अनस्किल्ड फ्रेशर की जगह स्किल्ड कैंडिडेट को लेना पसंद करती हैं। मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस वगैरह में वो प्रैक्टिकल स्किल्स भी नहीं सिखाए जाते हैं जिससे कि कोई जॉब मिल पाए। तीसरा रीजन है ऑनलाइन रिसोर्सेज। आज इंटरनेट पे तमाम वीडियोस और कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री में और पेड भी, फिर चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स हो या डिजिटल मार्केटिंग का या ड्रॉप शिपिंग का या स्टॉक ट्रेडिंग का या और कुछ भी। कंपनीज को भी ये सब पता है, तो आज मोस्टली कंपनीज यही चाहती हैं कि जॉब एप्लीकेंट को पहले से ही काफी कुछ आता हो, उसके पास वो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन हो, एक्सेट्रा। कंपनीज के हिसाब से, रियलिटी के हिसाब से, अगर आपको वो चीजें नहीं आती हैं जो कि उस पर्टिकुलर जॉब में चाहिए या उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, तो आपको एफर्ट्स डालने चाहिए एंड वो चीजें सीखनी चाहिए जो कि आपको लोगों से डिफरेंशिएट करे, आपको साबित करे एंड फिर जिससे आप अच्छी जॉब पा सके। अगर आप वो चीजें ऑनलाइन नहीं सीखते हैं, एफर्ट्स नहीं डालते हैं, तो आपसे ज्यादा स्किलफुल लोगों के जॉब पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनके स्किल की वजह से आप उनसे कम्पीट नहीं कर पाते हैं जॉब पाने के लिए। यहाँ तक आने पे आप वो मेन रीजन समझ गए होंगे जिनकी वजह से फ्रेशर्स को जॉब पाने में डिफिकल्टी होती है। अब उन प्रॉब्लम्स और बाकी की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जानते हैं जो कि फ्रेशर्स को होती है। सबसे पहले तो आप अपने अंदर से इस डर को निकालिए कि आपको घर नहीं छोड़ना है, दोस्ती यारी नहीं छोड़नी है, बाहर कैसे रहेंगे, एक्सेट्रा। इस डर को निकालिए। इस डर को निकालने के लिए रोज दिमाग में एक बात रखें कि कल मुझे फलाने सिटी में जॉब करनी है। इससे आपके अंदर धीमे धीमे हिम्मत बनेगी बाहर जाके जॉब करने के लिए। जब आप इस चीज को रोज सोचेंगे, अपने मन में बार बार रिपीटेडली सोचेंगे, तो कुछ दिनों में आपके अंदर ये डर खत्म हो सकता है। अगर आप पुणे, हैदराबाद, नोएडा, गुरुग्राम, दिल्ली, बेंगलुरु, इंदौर जैसे सिटीज में नहीं रहते हैं, जहाँ कंपनीज नहीं है, तो आपकी इतनी होना मुश्किल हो जाता है। वहां पे कोई पर्सनल या फाइनेंशियल या और कोई इशू है जिसकी वजह से आप सिटी नहीं छोड़ पा रहे हैं या नहीं छोड़ सकते हैं, तो अलग बात है, वरना जॉब के लिए ऐसे सिटीज के लिए जरूर बाहर निकले। वहां पे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और साथ में बेटर सैलरी भी। शायद आपके घर वाले भी कहते हो कि 15-20 हजार रुपए बाहर कमाओगे तो उसमें क्या बचेगा, इससे बेहतर है यही अपने सिटी में काम करो। तो आप उनकी इन बातों में एकदम ना आए, क्योंकि सपोज करिए कि आप झांसी में रहते हैं जहाँ कंपनीज ही नहीं है, और आप वहाँ जॉब करेंगे तो 5-10 साल बाद भी आपकी जो इनकम होगी उसमें कुछ खास ग्रोथ नहीं होगा। वही आप बाहर जाएंगे तो आपको सैलरी के साथ अच्छी पर्सनल ग्रोथ देखने को मिल सकती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका नेटवर्क बनेगा। बाहर जाने पे आपके खर्चे बढ़ेंगे पर ओवरऑल में आप बाहर जाने में ही फायदे में रहेंगे। लोकल सिटी में आपको लोकल या छोटी कंपनी में बैक ऑफिस जॉब्स, इंश्योरेंस जॉब्स, होटल वगैरह में रिसेप्शनिस्ट जॉब्स, लोकल या ब्रांड के स्टोर में
डिटेलिंग जॉब्स, बैंकिंग जॉब्स इसी तरह की मिलेंगी, और वही बाहर आपको काफी और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और अच्छी सैलरी भी। सीवी की बात करते हैं, आप देखिए फ्रेशर के सीवी शॉर्टलिस्ट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि कंपनी जिस कैंडिडेट को हायर करना चाहती है उसको उस कैंडिडेट में वो डिजायर्ड स्किल्स चाहिए होते हैं जो एज ए फ्रेशर आप में नहीं होते हैं, और आप अप्लाई कर देते हैं ये जानते हुए भी, एंड फिर वो आपको नहीं लेते हैं। नए इंसान को सिखाने से अच्छा लोग एक्सपीरियंस को लेना प्रेफर करना पसंद करते हैं। मार्केट में अधिकतर एमएनसीज स्टार्टअप्स को छोड़ के फ्रेशर को सबको पैसे कम देने होते हैं। वो लोग फ्रेशर्स में भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, मतलब जिनको वो टेक्नोलॉजी वो स्किल्स हो, ढूंढ के उन लोगों को लो सैलरी में रख लेते हैं। जब हम लोग कॉलेज से निकलते हैं तो एक रटा रटाया सीवी बन जाता है जिसमें इधर उधर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सीवी का फॉर्मेट, बायो स्किल्स एक्सेट्रा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता एक्चुअली कि हमारा स्किल क्या है या उस स्किल में हम इतने अच्छे नहीं होते हैं। सीवी तैयार होने के बाद हम लोग देखते हैं कि सबकी जॉब लग रही है, हमारी नहीं लग रही है। घर का प्रेशर, लोन का प्रेशर, खर्चों का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, जॉब न लगने का प्रेशर, इन सब की वजह से कहीं ना कहीं हमारा फोकस बिगड़ जाता है और हम हर जॉब में अप्लाई करने लग जाते हैं कि जिसको लेना होगा ले लेगा, बाकी बाद में देखेंगे। तो ऐसा ना करें आप। जो चीजें मैं वीडियो में बता रहा हूँ उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जब भी कोई आपके स्किल्स के हिसाब से जॉब पोस्ट निकलती है तो उसमें हमेशा कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द अप्लाई करें। अर्ली एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन अगर पहले प्रोसेस हो जाती है तो उनमें कोई ना कोई सेलेक्ट हो जाता है, तो ऐसे में रिक्रूटर आपके सीवी तक भी नहीं पहुंचता है। सो कोशिश करें आपकी ढेर सारे एप्लीकेंट्स हो जाएं उससे पहले ही आप उस जॉब पोस्ट पे अप्लाई कर दें। आप कुछ ये बेसिक स्किल्स जरूर ऐड करें जिससे आपको जॉब लगने में हेल्प हो सकती है। सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपको किस फील्ड में जाना है। अगर आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको किस लाइन में जाना है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो कोई बड़ी बात नहीं है। मोस्टली फ्रेशर्स को ये चीज नहीं पता होती है। आपको ये नहीं पता है तो टेंशन ना लें, वीडियो में आपको इसका आगे जवाब मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप अपनी फील्ड चूज कर सकते हैं। फील्ड डिसाइड करने के बाद आप उसी रिलेटेड फील्ड में जॉब देखें, हर जगह नहीं भागें। एक बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर भी एक ही चीज में स्पेशलाइज होता है। सो एक फील्ड चूज करें उससे रिलेटेड और उसी फील्ड की जॉब देखें एंड अप्लाई करें। फिर अपनी फील्ड के हिसाब से आप वो स्किल सीखें। लाइक अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में जाना है तो आप एडोब प्रो जैसे सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। जॉब के स्टार्टिंग के 3-4 साल में आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लाइक आपकी जॉब गलत लग जाए, आप मेंटल प्रेशर ना बियर कर पाए, आप कम सैलरी से परेशान हो जाए, आपके कलीग्स अच्छे ना हो, आपका बॉस अच्छा ना हो, आपकी कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, आपका कोई दोस्त ना बन रहा हो, आप अकेला फील कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसी कई चीजें आपको स्टार्टिंग में फेस करने को मिल सकती है जॉब में। इन सब चीजों से आप घबराए ना कि आप ही हो रहा है केवल। जो भी व्यक्ति जॉब करता है उसको स्टार्टिंग के कुछ सालों में बहुत चीजें स्ट्रगल करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। तो हर एक व्यक्ति लगभग लगभग इन सब चीजों से गुजरता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आप ऐड करें। आज मोस्टली जॉब्स में एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन की डिमांड होती है। अगर आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी होगी तो आपको जो जॉब मिलना है वो बहुत आसान होगा दूसरों के कंपैरिजन में। फ्लुएंसी का मतलब बोलना और लिखना दोनों में, तो आप अपनी इंग्लिश पे बहुत ज्यादा फोकस करें। इंग्लिश अच्छी होगी तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, जैसे बीपीओ में एज ए कस्टमर सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं जिनमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है फ्रेशर्स को। इसलिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा वर्क करें। आजकल हर जॉब में लगभग डिमांड करते हैं कि अच्छे कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश में बात कर पाए। एड टेक्निकल स्किल्स। अपनी फील्ड के हिसाब से आपको कोई ना कोई मिनिमम 2 सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से सीखने चाहिए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा। आप ऐसा ना करें कि बस चलाना हो, तो एटलीस्ट आपको मीडियम लेवल तक का वो सॉफ्टवेयर अच्छे से चलाना आता हो। आज मार्केट में यह हाल है कि आप एक मामूली इंटर्नशिप भी उठा के देखेंगे तो उसमें भी लोग एक्सपीरियंस मांग रहे होते हैं। अब एक्सपीरियंस उसके पास हो नहीं सकता है, एक्सपीरियंस मतलब वो स्किल्स का एक्सपीरियंस हो उनके अंदर में, उनको वो सारे सॉफ्टवेयर और वो चीजें आती हों, तो ऐसे में आप कैसे कम्पीट कर पाएंगे। इसलिए मिनिमम 2 सॉफ्टवेयर अच्छे से सीखने की कोशिश करें। कॉमन स्किल्स। देखिए सीवी में झूठ भी बहुत चलता है, पर ऐसा नहीं कि जो भी लिखे आप साबित ना कर पाए या आप फंस जाए। आप कुछ कॉमन स्किल्स अपने सीवी में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि आप नई चीजों और हालात के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब टाइमिंग 9 से 6 है और अचानक से बॉस ने बोला कि कल आपको 6 से 3 काम करना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप फ्लेक्सिबल, एडेप्टेबल हैं। क्विक लर्नर। इसका मतलब नाम से ही पता चलता है कि आप जल्दी से चीजें सीख समझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सेल में इफ फंक्शन सिखाया गया तो आपको एक समझ आ गया क्योंकि आप एक क्विक लर्नर हैं। ऐसे ही आप टीम प्लेयर, मल्टीटास्किंग जैसे कॉमन सॉफ्ट स्किल्स ऐड कर सकते हैं सीवी में, पर ध्यान रहे कि इनका कुछ एग्जाम्पल हो आपके पास तो बेहतर होगा, वो चाहे एग्जाम्पल सच हो या झूठ हो। लाइक आपके इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि आप टीम प्लेयर कैसे हैं, तो या तो आप सच बता दो अगर आपके पास कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है, या फिर कोई कॉन्फिडेंटली ऐसी कहानी बता जिससे कि वो कन्विंस्ड हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऐसी चीजें पूछ सकते हैं, पर आप ऐसे खुद को प्रिपेयर रख सकते हैं। मैं कुछ कॉमन फील्ड्स के बारे में बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल सकता है कि आप कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड। अगर आपको टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग जैसी चीजों में आपका इंटरेस्ट है तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। इस फील्ड के लिए आपको बहुत अपडेटेड रहना होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल्स होने चाहिए। आपको एटलीस्ट एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन
कि आप वेबसाइट डेवलपर हैं या ऐप डेवलपर हैं या एक्सेट्रा क्या बनना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में हम सभी जानते हैं कि बहुत अच्छे पैकेजेस वगैरह मिलते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। डेटा एनालिटिक्स फील्ड, इस फील्ड के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे कि पाइथन या कोई और लैंग्वेज, साथ में कोई आरडीबीएस लैंग्वेज जैसे कि एसक्यूएल, साथ में एक कोई डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि पावर बीआई, टैबल्यू। इसमें भी आपको अच्छी खासी सैलरी ऑफर होती है एज ए फ्रेशर। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर कई तरह की फील्ड्स हैं, जैसे कि एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो आप रिसर्च करके देख सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में इनिशियली अच्छे पैकेजेस अब नहीं मिलते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन हो गया, बहुत से लोग सीखने लगे हैं, बहुत से लोगों को आता है। पर आगे चल के अगर आप एक अच्छा मैनेजर बन जाते हैं तो आपको अच्छी सैलरी मिलती है। इस फील्ड में जाने से आपको ये भी फायदा है कि अगर आप खुद का कोई ब्रांड बना के डिजिटली प्रमोट करना चाहते हैं तो फायदा हो जाएगा। ई कॉमर्स फील्ड, इस फील्ड में आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा जैसी वेबसाइट्स पे अकाउंट कैसे बनाते हैं उसको हैंडल करना, ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्सेट्रा करना होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स जैसी जॉब्स में एज अ फ्रेशर आपको एंट्री तभी मिल पाएगी जब आपके पास सर्टिफिकेशन हो और आपके अंदर वो टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छे से हो, आपको वो चीजें बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर वगैरह चलाने आते हो। सेल्स फील्ड, सेल्स दो तरह की होती है, एक इनसाइड सेल्स जिसमें आप ऑफिस या घर से कॉल पे प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना होता है, दूसरा होता है फील्ड सेल्स, यानी मार्केट में फील्ड पे जाके वो प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना। सेल्स जॉब में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है एंड हर आए दिन टारगेट की मीटिंग होती है, एक ही दिन में कई मीटिंग्स हो सकती है एंड मंथ के एंड में बहुत बुरा हाल भी हो जाता है या हो सकता है आपका। इसमें आपको सैलरी एंड इंसेंटिव्स अच्छे मिल जाते हैं। स्टार्टिंग में आप बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसी इंडस्ट्री ना चूज करें। अगर आप हाई प्रेशर, टारगेट्स और डेली मीटिंग्स जैसी चीजों को नहीं बियर कर सकते हैं तो इस लाइन में मत जाएं। मार्केटिंग फील्ड, मार्केटिंग की जॉब में आपके ऊपर सेल्स का उतना प्रेशर नहीं रहता है, पर इसमें आए दिन आपको अलग अलग सिटीज, स्टेट्स में ट्रैवल करना पड़ सकता है। अगर आपको ट्रैवलिंग में दिक्कत नहीं है तो आप इस लाइन में जा सकते हैं। इसमें आपको इंसेंटिव्स, टीए डीए भी मिल जाता है। इस फील्ड में आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ सकती है, इवेंट्स करने पड़ सकते हैं एक्सेट्रा। मार्केटिंग में आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करनी होती है जिससे जो प्रोडक्ट सर्विस में लोगों तक या मार्केट में कैसे उजागर हो सके। फाइनेंस फील्ड, इस फील्ड में आप जीएसटी फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा जैसी लाइन में जा सकते हैं। अगर आप अकाउंट्स में अच्छे हैं तो भी इस लाइन में जा सकते हैं। एचआर फील्ड, अगर आपको लोगों से कम्युनिकेट करना, कंपनी में इवेंट्स एक्टिविटीज करवाना, लोगों को हायर करना, उनका इंटरव्यू लेना और आप एक्सट्रोवर्ट टाइप के हैं तो आप इस लाइन में जा सकते हैं। देखते हैं कि जॉब्स के लिए आप अप्रोच कैसे कर सकते हैं। जॉब कंसल्टेंसी, आप लोकल जॉब कंसल्टेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें वो आपसे कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज लेके आपकी जॉब सर्च में हेल्प कर सकते हैं। आप रिप्यूटेड कंसल्टेंसी में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ कंसल्टेंसी आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगी, वो आपकी कंपनी जिसमें आप हायर हो रहे होंगे उससे चार्ज करेगी। कहीं भी ऑनलाइन पैसे अगर आप दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो पहले चेक कर लें कि सारी चीजें जेन्युइन है कि नहीं, फेक तो नहीं है। आप ऑनलाइन कई तरह के फ्रॉड्स के बारे में जानने के लिए और उनसे बचने के लिए ऊपर दिए हुए इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। कोर्सेज प्लेसमेंट, मार्केट में काफी एजेंसीज हैं जो कि कोर्सेज के साथ में प्लेसमेंट भी ऑफर करती हैं। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग का अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो ऐसी जगह से करें जहां पे वो आपको 100% गारंटीड प्लेसमेंट दे रहे हैं। स्टार्टअप वेबसाइट्स, इंडियन स्टार्टअप्स की न्यूज आप कुछ वेबसाइट्स जैसे इंडियन स्टार्टअप न्यूज.com जैसी वेबसाइट्स पे देख सकते हैं। इसमें आपको ये देखना है कि किस स्टार्टअप ने अभी फंडिंग रेज करी है एंड अगर फंडिंग रेज करी तो कहीं ना कहीं वो अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करने का प्लान कर रही होंगी। ऐसे में आप वहां पे वैकेंसीज चेक कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे या लिंक्डइन वगैरह पे। जॉब पोर्टल, जो कि सबसे कॉमन तरीका है एंड सबको पता ही होता है, आप इंडी.com, नौकरी.com एक्सेट्रा पे अकाउंट बना के जॉब सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही आप और भी वेबसाइट्स हैं, पर आप 2-3 जगह बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। कई जगह बनाएंगे तो काफी जगह सेम जॉब दिखाता है और बार बार सर्च करने में, अप्लाई करने में टाइम कंज्यूम होता है। उस टाइम को आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट, आप अपनी फील्ड के हिसाब से या जिस कंपनी में आपको पर्टिकुलरली जाना है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करियर के सेक्शंस में जाके कंपनी में करियर ओपनिंग्स देख सकते हैं एंड उन पे अप्लाई कर सकते हैं। नेटवर्किंग, रेफरेंसेस, एलुमनाई, आप अपने कॉलेज के नेटवर्क एंड एलुमनाई नेटवर्क के थ्रू लोगों से हेल्प ले सकते हैं जॉब रेफरेंस में। मान लेते हैं अगर आपका कोई फ्रेंड एक्स कंपनी में काम कर रहा है और आपको उसकी कंपनी में जाना है, तो अगर वो आपको रिकमेंड कर देगा, आपका रेफरेंस दे देगा, तो वहां पे आपका जो सीवी है उसके शॉर्टलिस्ट होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नॉर्मली अगर आप पोर्टल पे अप्लाई कर रहे
करेंगे तो उसमें बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ले। काफी सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि वो रेफरेंस से ही लेते हैं। अगर आप इंडीड, नौकरी जैसे पोर्टल्स पे अप्लाई करते हैं तो वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर बहुत कम लोग देते हैं। ऐसे में आप उस कंपनी, फर्म का नाम, लोकेशन और नेचर ऑफ बिजनेस देख के उस कंपनी का नाम गूगल सर्च पे करें एंड उसकी अगर वेबसाइट या गूगल बिजनेस प्रोफाइल वगैरह है तो वहां से आप नंबर ढूंढ के रिक्रूटर को अप्रोच कर सकते हैं। इससे आपके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड आप फॉलो अप भी ले सकते हैं। लिंक्डइन पे आप एचआर वगैरह को मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे भी फॉलो अप ले सकते हैं। लिंक्डइन पे आप कंपनी के पेज पे जाके वहां पे पीपल के सेक्शन में जाके एचआर, ह्यूमन रिसोर्स जैसे कीवर्ड्स डाल के एचआर को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मार्केट में कुछ जॉब्स के हालात देखते हैं। ये देखिए, इंदौर की इस कंपनी को मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट चाहिए जो कि ग्राफिक डिजाइनर और वीडियो एडिटिंग दोनों का काम करे, जिसके पास दुनिया भर के स्किल हो, और सैलरी देखिए 10 से 12 हजार रुपए दे रहे हैं। इससे ज्यादा तो एक ड्राइवर को सैलरी मिल रही है। ये देखिए, इसमें देखिए इस स्कूल में कंप्यूटर टीचर चाहिए जिसने एमसीए किया हो, जिसको प्रोफाउंड नॉलेज हो जावा में, प्रोफाउंड मतलब एक्सपर्ट हो, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतना सब आने के बाद कोई इनके यहाँ 15 से 18 हजार रुपए में नौकरी करे। वही 10th पास किए हुए को कैब ड्राइवर की नौकरी सेम रेंज की सैलरी में मिल रही है। हालांकि ड्राइवर की सैलरी वक्त के हिसाब से नहीं बढ़ेगी उतनी, पर एक 10th पास और एमसीए वाले में कोई फर्क नहीं किया। ये देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फ्रेशर चाहिए, डिप्लोमा हो या बीटेक। बीटेक में हो सकता है सैलरी बढ़ा दे 2-3 हजार रुपए। फ्रेशर बंदा चाहिए इन्हें जिसको 9 से 10 हजार रुपए देने, उसको सारी चीजें आती हो पर इन्हें देना कितना, 9 से 10 हजार रुपए। ऐसा हो सकता है आपको लगे कि ये गलत हो, लेकिन आप जब देखेंगे तो कई जगह ऐसे ही सैलरीज दी रहती हैं। अब ये जेडी देखिए, ऐसा जेडी आपको बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलेगा। एक फ्रेशर के हिसाब से सैलरी भी सही है एंड पूरा प्रॉपर दिया है कि आपको ट्रेनिंग वगैरह मिलेगी। सेल्स में सैलरी थोड़ी अच्छी देते हैं पर वहाँ लोग टिक नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टारगेट प्रेशर होता है एंड रोज रोज की मीटिंग्स वगैरह। जॉब्स की जगह अगर आपका बिजनेस करने का कोई प्लान है और आपको बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं पता है कि चीजें क्या कैसे होती हैं, तो आप स्क्रीन पे दी हुई इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके बिजनेस की सीरीज देख सकते हैं, जिसमें आपके बिजनेस से रिलेटेड बहुत से डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।